बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 शवालुल मुकर्रम 14 अप्रैल की तारीख 3 विसाख की तारीख और दिहार है अज इतवार का संडे का यानी आदत का। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल होसो। असां एक ग्लोबल विलेज रहने पियूं दुनिया के कहीं मुल्क दे विच चाहे वह असां कने 1000 मील ही दूर होवे उनका क्या असर साढ़े उत्ते पै सकते क्योंकि असां दुनिया को कोई चीज़ देने पियूं कोई चीज़ दुनिया कने घिंदे पियूं तो दुनिया के कहीं मुल्क दे विच कोई प्रॉब्लम थी वे तो उनके असरात साढ़े उत्ते क्या पौंदन ई चीज़ को देखण समझण की ज़रूरत है। इसराइल और ईरान का जिहड़ा है तनाज़ा गुज़श्ता रात सामने आए बेसिक इन उत्ते गाल बात करे सूं। चंद ऐसे सवालात हैं जिहड़े तुहाडे ज़हन च होसन हर कहीं दे ज़हन च होसन उनका जायज़ा गिनसूँ और समझण की कोशिश करेसूँ गाल को। पहले तो ये देखसूँ कि ये तनाज़ा है क्या। दूजा सवाल ये देखसूँ कि ईरान ने रद्द अमल इस किस्म का दिते और इन रद्द अमल के उत्ते आलमी बिरादरी मुख्तलिफ दुनिया के मुल्क जिहड़े अहम उन्हें अपना क्या मौक़िफ़ दिते और ख़ास कर सारे प्यारे पाकिस्तान का इन उत्ते क्या मौक़िफ़ है इनको समझण की कोशिश करेसूँ। ॿिया थोड़ा जहाँ ये जायज़ा गिनसूँ कि इन असाडे उत्ते असरात क्या थी सकदन अगर बिलफर्ज़ महाल जंग शुरू थी वेंदी है इन दो मुल्कों के दरमियान तो इन असाडे उत्ते क्या असरात थीसन इंदा भी जायज़ा गिनसूँ। ॿिया $1 मिलियन क्वेश्चन है तुहाडे ज़हन च होसी बल्कि पूरी दुनिया समझण जानण की कोशिश करेंदी पई है कि अगर जंग फैलदी है मुख्तलिफ मुल्क इहदे विच आ त्रुटदन यानी त्रीजी आलमी जंग वाले पासे तो सनिसे वेंदे पए। ते पिछले कुछ ॾींहं दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मसनूई ज़हानत दा बड़ा शोर आ। मसनूई ज़हानत वाले रूबोट कने इहो सवाल पुछा गया कि आलमी जंग थींदी है कुछ मुल्क इन जंग दे विच शामिल थी वेंदन तो क्या अमरीका ये जंग जीत गिनसी। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वाले मसनूई जहानत वाले रूबोट क्या जवाब दीते ये बड़ा दिलचस्प है। इनको जानने के वास्ते वीडियो तो छेकड़ तक देखनी पोसी तो वीडियो के नाल रहो। पहले सवाल का जायज़ा गिनूँ कि ये तनाज़ा है क्या। ज़ाती तौर पर मैं ये समझदा कि ये गज़ा दे विच या फ़लस्तीन दे विच जिहड़ा इसराइल जुल्म करना पिया ये उनके मुतालिक नहीं। वो यहीं के 3-4 महीने थी गन बहुत सारा जानी नुकसान ही थे बहुत कुछ थी चुके फ़लस्तीन वाले मुसलमानों के नाल। अगर रद्द अमल देवना हा तो 2-3 महीने को फसाद जारी है इन उत्ते ईरान रद्द अमल दे सकता। मैं तो एक वीडियो दसाया कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ दे विच गज़ा फ़लस्तीन का मैटर घिन कर जनूबी अफ्रीका गए कहीं मुसलमान मुल्क को या ईरान को ये तौफीक नहीं थी कि असां ही मुकदमे को घिन के वञूं और फ़लस्तीन के उत्ते जिहड़ा जुल्म थींदा पे रोकण की कोशिश करूँ। अच्छा हुण तुसां आखसो अगर ये फ़लस्तीन वाला मैटर ना हा वो कावड़ ना है ईरान को तो क्या मसला है पिछे क्यों भिड़ पैना आपस दे विच यही सवाल का जवाब गोलण की समझण की कोशिश करें। इसराइल बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया 2 मुल्क जिन्हें को अपना दुश्मन समझेंदे एक ईरान दूजा पाकिस्तान। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है जैको यहूदी या ईसाई जड़े मुमालिक इस्लामी एटम बम ही सॾंदन लिहाजा वो तो सर्कल कने गया निकल हुण उहदे नाल छिड़े सन तो मतलब मसला गंभीर थी सकदे। हुण ईरान है जरा वो कोशिश करेंदा पे एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करन दी यहीं वास्ते उन हुक्का पानी बंद है उन उत्ते इक़्तिसादी पाबंदियां उनको परेशान की पन ताकि एटमी प्रोग्राम जरा है जारी ना रख सके। और इस मामले दे विच इसराइल का मौक़िफ़ ई कुछ दुरुस्त समझा वेंदे कि मुसलमान हुण तक जरा मत्था ॾिती पैन इसराइल दे नाल उनके पिछों यकीनन सपोर्ट ईरान की ही है पई। बाकी खिते के खलीजी मुमालिक उन्हें जो माशाअल्लाह यारियान कारोबारी हन पे सफारती ताल्लुकात इसराइल नाल हन पे वाहिद मुल्क ईरान है जरा अमरीका को भी खुले आम शैतान आज़म समझेंदे और कोई गाल होवे वो कुरा कुरा और नगद जवाब देने की सलाहियत ईरान को है बे कहीं दे कोलो काने। हुण इराक शाम और यमन दे विच ईरान का काफ़ी असर रसूख है उतना ईरान की मौजूदगी भी है पई। भला ये है कि तुहाडी असाडी भी जिहदे नाल बनी हुई ना होवे पिछे उहदे नाल बंदा मत्था लावण दा हर वेले सुचेंदा रहंदा। मैं तो दसावां एक समंदरी गुजरगाह है आबी रस्ता है जितों पूरी दुनिया की खलीजी मुमालिक की खास कर तिजारत थी है उनको आदन आबना है हुरमुज़ जितों खलीजी मुमालिक तिजारत करन।
लामहाला इसराइल के तिजारती जहाज़ ही साजो समान घेन के अपनाए हुरमुज़ ही टपदन अपनाए हुरमुज़ बंदर अब्बास जी रिपोर्ट है ईरान की समुद्र के उत्ते उनके नज़दीक है उतना ईरान का कंट्रोल है वो एक इो जी जा है जिथा अगर ईरान तकड़ा थी वञे तो उतो कोई कछा टपा नहीं सकता थिया है कि इसराइली माल बरदार जहाज़ उथा गुजरदा पिया ईरान ने उनके उत्ते कब्जा कर दिता इत्थों इसराइल को जरा चेड़ लग गई है उन्हें बदले के तौर के उत्ते दमिश्क दे विच ईरानी सफारतखाने के उत्ते फिजाई हमला किया जिन्हें एक सीनियर ईरानी कमांडर शहीद थे और उनके नाल 11 बे लोग जिहड़े हन वो ई हमले दे विच शहीद थी गए। तो याद हो सी कुछ अर्सा पहले एक ईरानी कमांडर जिहड़ा है वो अमरीकी हमले दे विच जिहड़ा शहीद थी गया वो बड़ा कम दा आदमी हा और ईरान ने खासी तकलीफ महसूस की थी उनकी शहादत दे उत्ते और बदले का ऐलान भी किया है। ये सारे जिहड़े वेले कावड़ा कट्ठियां थी गया तो हूँ कावड़ को मिटावन दे वास्ते ईरान ने इराक शाम और यमन दे विचों 185 खुदकुश ड्रोन जहाज़ खुदकुश ड्रोन करे मुराद है बम चा के वेंदे ड्रोन ये कोई 8 फुट लंबा चौड़ा होंदे मतलब जिथा वेंदे को हमले का आर्डर दिता वेंदे ये फट वेंदे उथा ही यानी कि आप ही ज़ाय थी वेंदे और तबाही भी फैला देंदे 110 मिसाइल जिहड़े हन ईरान की तरफों फायर किए गए ते कोई 36 क्रूज मिसाइल जिहड़े हन वो इसराइल के पासे दागे गए इसराइल दे विच चीखो पुकार लग गई है हुण इसराइल आदे मेरे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हमले को रोक दिते और बेशतर ड्रोन मिसाइल जिहड़े हन वो रस्ते दे विच तबाह कर दिते गए कोई ऐसा को नुकसान नहीं पहुंचा एक फौजी मरकज़ को थोड़ा जा नुकसान पहुंचे कोई 1-2 बच्ची दसेंदे पैन जिहड़ी ये मिसाइल के टुकड़े लगन दे नाल जख्मी थी गए जबकि ईरान का दावा है कि असां 50% नताइज ई हमले दे विचों हासिल कर गए हाली तक कोई मुसद्दक़ रिपोर्ट नहीं पी कि क्या डैमेज थे कितनी नुकसान थे और कितनी नाकामी थी है या कितनी कामयाबी थी है हुण गिनूं दूजे सवाल का जायजा कि अगर जंग छेड़ वेंदी है तो असा को क्या मुश्किलात थी सन मैं जिवें दसाया तो असां ग्लोबल विलेज तुहाडे नॉलेज विच सी कि यूक्रेन और रूस की जंग जिहड़ी ई वेले चलदी पई है असां रूस कनो फास्फोरस गिनदे हसे असां रूस कनो कुकिंग आयल मंगवेंदे हसे हुण यूक्रेन कित्थां रूस कित्थां उन्हें दे जेड़े दे सा को क्या मैं तो समझा देना असां अपनी पाकिस्तान की जरूरत खाधे के सिलसिले दे खास कर DAP में समझा देना उहदे फास्फोरस यूज थींदी है फास्फोरस का 92 कुछ % जिहड़ा है इंपोर्ट वो जिहड़ी असां को यूक्रेन कने आंदी है कुकिंग आयल असां को यूक्रेन कने आंदा हा मुख्तलिफ दालां जिहड़ियां खंदूं असां ये भी यूक्रेन कनो पाकिस्तान इंपोर्ट करदा हा तुसां ये डिठा हो सी जंग छिड़न के नतीजे दे विच एक तो आलमी मंडी दे विच तेल के रेट जिहड़े वो इंतहाई अप थे गए और तेल शदीद महंगा थी गया तेल महंगे थीवन दे नाल हर चीज़ महंगी थी गई है घिऊ के रेट बेतहाशा वधे गए और DAP खाद की कीमत वो तुसां आप देख सकते हो 13-14 हज़ार रुपए का बैग जो है उस मिलन पै गया हुण जंग थी पई असां हज़ारें मील दूर साडा ना उहदे पांद ना पलो असां ई मुतासिर थियूं भी एक तो गाल दसी वञे कि दुनिया ई वेले ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंदी है वो जी ऑनलाइन ट्रेडिंग है उहदे विच ही हमले थीवण दे बाद करोड़ां डॉलर का नुकसान लोगों को है और है प्रिडिक्शन यानी पेश गोई इम्कान तो अगर दसाई वञे तुहाडा पेट्रोल डीजल भी महंगा थी सकदे इम्कान है कोई 8.5 रुपए पेट्रोल और 2.5 रुपए के करीब डीजल वध सकदे यानी असां ना खादे खा ना पीते पी भिड़दे पैन इसराइल ते ईरान उनका असर साडे उत्ते भी पहुंची पूरी दुनिया के उत्ते भी पहुंची अगर ये झड़पां ये जंग तवालत अख्तियार करेंदी है तो मजीद असा को मुश्किलात हो सन क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कें जो मुख्तलिफ मुल्कें दे विच चीज़ां अंदियां वेंदियां पिया होंदियां ट्रांसपोर्टेशन मसला थी वेंदे हुण जिहड़ी फिजाई हदूद दे विचों टप के कोई चीज़ असां तक पहुँचनी है जिहड़े वेले वो फिजाई हदूद ही बंद हो सी या तो उनको कहीं बे पासों फिर गिर के आवना पौसी जिहदे नाल एक्सपेंसिस वध वे सन और वो चीज़ की कास्ट वध वे सी उनका नतीजा ये थी सी कि या वो चीज़ सको मिलसी का मिलसी भी सही तो शदीद महंगी हो सी लिहाजा हुण असीं हूँ वस्ती दे रिहायशी हूँ जंग जेरे मुल्क भिड़दे पैन उन्हें को सिर्फ मुतासर न करे सी असा को मुतासर करे सी ब्या सारा सवाल है कि ईरान इसराइल दे उते हमला जो कीते इहदे उते दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कें रद्द अमल क्या दिते इहदे उते फर्स्ट ऑफ ऑल रद्द अमल है अक़वाम मुत्तहिदा दा
यूनाइटेड नेशंस का, उन्हें ये तशवीश का इजहार किया और दुनिया मुल्कों को गुजारिश की कि तुम तहमुल का मुजाहरा करो और ये तनाज़े को फैलन कने रोको। उनके बाद सऊदी अरब थी गया। सऊदी अरब भी आखे यार मैं कोई अरमान था ये हमले का ना हाथी होना चाहिए भला अपना प्यारा पाकिस्तान इन्हें का एक लिखा लिखाया बयान लाते था वो चाह के हर मैटर के उत्ते देने चाह कि असा को इंदे उत्ते शदीद तशवीश है। मैं समझदा कि दो मुल्क हैं जिन्हें का जानदार और वाजे मौक़िफ़ है वो हैं रूस और चाइना। रूस और चाइना ने इंदे उत्ते तशवीश का इजहार करेंदे हुए ये भी मुतालबा किया इसराइल ने कि गज़ा दे विच फौरन जंग बंदी की वजे, उत्थां जेरे इंसानी अलमिया मुश्किलात लोगों को इंसाने को ताकि उन्हें जल्दी जल्दी इजाला थी सके। जबकि ना सऊदी अरब ना प्यारे पाकिस्तान ने मुतालबा किए उन्हें को गज़ा फ़लस्तीन याद कहना उन्हें दी यही मेहरबानी है उन्हें तशवीश का इजहार किए जा आफियत समझी ने बस इहो तला ढेर है वाकई उन्हें तरफों इहो तला अलाप होनी ढेर है। हुण तू आखिरी सवाल के पास यकीनन है तुहाडा सवाल ही है मेरा सवाल ही है हर कहीं का सवाल है कि क्या असां त्रीजी आलमी जंग वाले पासे वेंदे पियूं। इहदे मैं थोड़ा जहाँ अपनी ऑब्जरवेशन जो अपना ख्याल जरा है अपना तजिया जरा है वो तो देवण चाहना वो ये है कि जंग हुण वो नहीं रहेगी जी पहले होंदी आई। हुण जंग दे विच कुछ बिया चीज़ां ज़रूरत हो जान। एक तो मईशत तुहाडी ठीक होनी चाहिए है, दूजा टैक्नोलॉजी तुहाडे कने ठीक होनी चाहिए है, तीजा आलमी सतह के उत्ते तुहाडे ताल्लुकात दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के नाल किस किस्म दे। यकीनन तुसां ये चीज़ न जानते हो सो कि अमरीका बहादुर दे मुआशी हालात असाडे पाकिस्तान को भी ज़्यादा अबतर हैं और ख़राब हैं। दुनिया के टोटल जेरे मालियाती इदारे हैं उन्हें सारे ने ज़्यादा अमरीका चाइना का मकरूज है। तो आपको याद हो सी सदर ओबामा के दौर दे विच एक दफ़ा अमरीका शट डाउन थी गया क्योंकि अमरीका कर्जे गिनदे उनकी मंजूरी गिननी पौंदी है कि मैं 1000 रुपया कर्जा कहीं गिनदा पिया जेरे वेले पार्लीमेंट या उन्होंने जेरे आईनी इदारे हैं वो मंजूरी दे सन तो 1000 उधारा गिन सकदो। साढ़े वाली कार नहीं जितनी चाहिए बस दबी आओ कहीं पुछ कुछ कहीं नहीं करनी ना कहीं कने कुछ मनवावनी है वो बाकायदा अप्रूवल गिनन वह अप्रूवल उनको मिलती ना पी और उन्हें को सिस्टम मजबूरन बंद करना पै गया। तो मैं ये नहीं समझता कि इस किस्म की मुआशी सूरत हाल होंदे हैं अमरीका इस किस्म का कोई फड्डा जरा है पावन की कोशिश करे सी। बाकी बयान हैं पे आखसी खड़ा सारा कुछ करे सी खड़ा भी ये गाल है जज्बा ईमानी और गैरत जंग लड़न के वास्ते अहम तरीन चीज़ है। वो जिमें एक शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ईरान जिस किस्म के रद्द अमल का हुण तक मुजाहरा किया वो मोमिन बेतेग है उनके उत्ते अरसा दराज को पाबंदियां वो भुखा है भुख को भोगी पे वो हैलक थिया पे ही वास्ते उनको कहीं चीज़ की कोई या कह नहीं वो गिची पे वेंदे वो जवाब दे देंदे और मेरा ख्याल है कि वो हर सी कहना ही देखो लो भी तो अगू जटा के हिसाब गाल समझाई वञा जेरे बंदे कने होसी पैसा जेरे कने होसी धन जायदाद वो इंतहाई बुज़दिल तरीन हो सके। जेरा गरीब है रूखा टुकर खंदे जिन्हें को हे कछा कहना वो अजाब तो उन्हें खंदा वदा होंदे पीछे वो वदा होंदे एक एक दी चीज लगदा। ईरान की सूरत हाल ही उहा थी खड़ी है बहु अरसा थी गए इन ते पाबंदियां ये डोक सुख जेरे हैं उन्हें दा हैलक थिया खड़े ये हुण अमरीका की गीची लगने देर कहना करे सी और मैं को कभी उम्मीद है कि उनको सबक सिखा ले। और बी जी अहम गाल है वो ये है कि रूस और चाइना की अंडरस्टैंडिंग है पी और माशी तौर के उत्ते अमरीका को एडो ही मुल्क बहु अगू निकल गए और काफ़ी अरसे कने अमरीका की थानेदारी जी है ना वो पूरी दुनिया को जलील की पी है तंग की पी है। हर चीज़ का एक अरूज होंदे सैकड़ा साल ने अमरीका थानेदार बनया खड़े पूरे इलाके का पूरी दुनिया का आखिर इंदी ये थानेदारी एक ना एक मुकनी है और शायद 1-2 साल का अरसा दरकार है चीन को मुआशी तौर के उत्ते सुपर पावर बनाने आज असां अपना वसेब चा देखूँ या असां पूरी दुनिया को चा देखूँ तकड़ा वो है चंगा वो है सियाणा वो है जैसे कलोटी के दाने खड़न था और अमरीका की कलोटी खाली है चाइना की कलोटी दाने नाल भरी खड़ी। अच्छा हुण कहते हैं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का रोबोट कने ये सवाल पुछने
उनको सारे तजीए दिते ने ऊ फौज का जायदा कि दे ओबे मुल्क दी कितना है ओबे मुल्क दी कितना है ओबे मुल्क का किरदार सबका माजी दे विच किवें वे ओबे दा किवें वे ई फिलाने मसले दे उते क्या रद्द अमल लिता ए बे फिलाने मसले दे क्या रद्द अमल लिता जेरे वेले पूछे ने कि अगर अमरीका इसराइल दे नाल रल के नहीं जंग दे विच शामिल थींदे तो क्या बनसी वो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मसनूई जहानत रखण वाले रोबोट है कि अमरीका ये जंग कहीं भी नहीं जीत सकता तो अगर वो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वाले रोबोट को पता है पिया तो ये पता अमरीका वाले को है पिया ये पता सिर्फ 16 लाख यहूदियों को भी है पिया वही कोई ना कोई कोशिश करे सन कि इवें फूं फान वाल कम निकल वजे तो मसला ईरान दे उते हमले का अगर ईरान बदला ना गिंदा तो उनको फेस सेविंग ना मिलती है मेरा ख्याल है ईरान को फेस सेविंग मिल गई है और चेकड़ी गाल ईरान के झंडे के उत्ते कादर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा खड़ा है बीए के मुस्लिम मेरा ही यकीन है कि अल्लाह अपने नाम को सरनी को कदे न थी वंडे सी अल्लाह ईरान की गैरत को अल्लाह ईरान की हिम्मत को सलामत रखे और मुसलमान जिथा जिथा भी तकलीफ़ है उन्हें तकलीफ़ा दूर करे। वीडियो पसंद आई लाइक च करो चैनल वखरी गाल को वला रिक्वेस्ट करने पे सब्सक्राइब च करो अपना ढेर सारा ख्याल रखा है मैं को दुई याद रखा है जींदे उसों कल वाला भी एक वखरी गाल मिलसूँ फिलहाल मैं कोई इजाज़त दो अल्लाह हाफ़िज़।